देखो, पहले लेक्चर में हमने जो पढ़ा है कि चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, कि कितनी चेंज आई रूरल सोसाइटीज़ में, क्योंकि ये यूनिट का नाम है चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। हमें इसके बाद अर्बन सोसाइटी भी पढ़नी कि अर्बन सोसाइटी में कितनी चेंज आई, डेवलपमेंट आई। तो रूरल सोसाइटी ऑलमोस्ट हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने अभी तक पढ़ा है कि लैंड रिफॉर्म हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन आया, कि एमरजेंस ऑफ जेंटलमैन फार्मर्स। तो दूसरा एक इसका और पहलू है एमरजेंस ऑफ कैपिटलिस्ट फार्मर्स। देखो, जिस तरह हमने जेंटलमैन फार्मर्स पढ़ा है कि रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन्होंने लैंड खरीदी, तो इसके बाद उन्होंने किस तरह इंट्रोड्यूस किया कि लैंड में अपने जो रिसोर्सेज उनके पास थे किस तरह इंट्रोड्यूस किए लैंड में, और किस तरह से कल्टिवेशन ज़्यादा निकली। तो दूसरा एक है कैपिटलिस्ट फार्मर्स। देखो, कैपिटलिस्ट फार्मर्स वो फार्मर्स, दोज फार्मर्स विच आर रिच एंड डोमिनेंट क्लास ऑफ पीजेंट। पीजेंटों का वो क्लास जो रिच है, डोमिनेंट है, जो दूसरे पीजेंट्स पे डोमिनेंट है, बट देयर नंबर इज वेरी स्मॉल। इनकी तादाद जो है बिल्कुल कम है। अगर पीजेंट 1000 है तो इनकी तादाद सिर्फ 50 या 60 आदमी होते हैं पीजेंटों में। यानी दिस टाइप ऑफ क्लास, दे आर रिच एंड डोमिनेंट क्लास ऑफ पीजेंट्स, दे हैव देयर ओन लैंड एंड इन्वेस्टमेंट। इनकी अपनी ज़मीन है। देखो, पीजेंट के पास अपनी ज़मीन नहीं होती है, क्योंकि वो ज़मीन जो है वो रेंट पे लेते हैं, या इतनी ज़मीन नहीं है उनके पास। बल्कि ये जो क्लास है, इनके पास अपनी ज़मीन है और साथ में इन्वेस्ट, अपनी ज़मीन पे इन्वेस्ट भी करते हैं। पैसे हैं इनके पास, तो लैंड के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, दीज कैपिटलिस्ट फार्मर, दे हायर लेबर्स फॉर टेलिंग देयर ओन लैंड। ये अपनी ज़मीन को, लेबर को हायर करते हैं, लेबर खरीदते हैं। अपनी खुद तो ये काम नहीं करते, बल्कि लेबर को खरीदते हैं ताकि ज़मीन को कल्टिवेट करें, क्योंकि काफ़ी ज़मीन है इनके पास। हैविंग द मॉडर्न मशीन्स, क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। इनके पास जब इन्वेस्टमेंट है, पैसा है इनके पास, तो डेफिनेटली इनके पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, टेलिंग ऑफ लैंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लैंड को कल्टिवेट करने के मशीन है इनके पास, ट्रैक्टर्स, टिलर्स, बिल्डोजर्स, सारी चीज़ें इनके पास। क्वालिटी ऑफ सीड्स, और इनके पास क्वालिटी ऑफ सीड्स हैं, एंड ऑल्सो फर्टिलाइजर्स, और इनके पास फर्टिलाइजर्स भी है, पैसे भी इनके पास, मार्केट में फर्टिलाइजर्स खरीद सकते हैं। जो फर्टिलाइजर्स हमने पहले लेक्चर में पढ़े क्या क्या फर्टिलाइजर्स है। और सबसे बड़ी बात है कि दे हैव द मॉडर्न, और दे हैव द नॉलेज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। इनके पास जो नॉलेज है, एग्रीकल्चर की नॉलेज है, मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज है इनके पास। तो नटशल में हम ये कहेंगे कैपिटलिस्ट फार्मर्स आर द रिच पीजेंट्री। ये पीजेंटों का एक क्लास है जिनके पास जो रिच है, इनके पास पैसा भी है, इनके अपनी ज़मीन भी है, इनके पास रिसोर्सेज भी है, क्वालिटी ऑफ सीड्स भी है, टेक्निक्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और दे हैव द नॉलेज, और इनके पास सबसे बड़ी बात है नॉलेज। देखो, ये कैसे एमर्ज हुए, एमर्जेंस ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, कैपिटलिस्ट फार्मर्स। देखो, जिस तरह हमने पढ़ा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म वायर टेकन प्लेस, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लैंड रिफॉर्म के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, न्यू स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम नई स्कीम चलाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सो इन दिस वे इन चीज़ों का उन्होंने फायदा उठाया। लैंड रिफॉर्म भी हुआ, नई टेक्नोलॉजी भी आई एग्रीकल्चर में, नए स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। तो इसका फायदा सीधे इन्हीं स्मॉल लेस नंबर ऑफ पीपल, जिनकी अपनी जमीन थी, जिनके पास ऑलरेडी से पैसा था, इनको फायदा मिला। देखो, स्मॉल सेक्शन ऑफ रिच पीजेंट्री टू एमर्ज एज ए पावरफुल कमर्शियल एंड कैपिटलिस्ट फार्मर्स। जब इनके पास हर किस्म का रिसोर्स था, तो रिसोर्स की वजह से ये स्मॉल सेक्शन ऑफ पीजेंट्स ये एमर्ज हुए एज ए पावरफुल कमर्शियल, यानी बिजनेस क्लास का हुआ ये, एंड कैपिटलिस्ट फार्मर्स। यानी ये रिच लोग हैं, इनके पास पैसा भी है, सब कुछ है। अब ये एग्रीकल्चर को ऐसे कमर्शलाइज करने लगे और एक कैपिटलिस्ट फार्मर बन गए। यानी दिन ब दिन इनके पास ज़्यादा पैसा हुआ, क्योंकि इनके पास गाड़ियाँ भी थी, सब कुछ थी, तो मार्केट तक ले जाने में इनको कोई दिक्कत नहीं आती थी, इनके पास पैसा था। दीज फार्मर्स आल्सो यूटिलाइज द एक्सटेंसिव फैसिलिटीज। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की एग्रीकल्चर में, एंड रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज जो इनके पास था, चाहे पैसा था, चाहे जो भी रिसोर्स था, वो इन्होंने यूज किया। सच एज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, यानी हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, नए बीजों का इस्तेमाल किया। वेराइटी ऑफ सीड्स यानी गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स विच प्रोड्यूस द मोर अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, विच प्रोड्यूस द मोर अमाउंट ऑफ यील्ड, यानी जो काफ़ी यील्ड पैदा करे, वो सीड्स उन्होंने इस्तेमाल किए। फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स इस्तेमाल किए, फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर इस्तेमाल किया, एंड इम्प्रूव्ड एंड इम्प्लीमेंट, और इम्प्रूव किया, लैंड को इम्प्रूव किया, एंड इम्प्लीमेंट, जो चीज़ें इनके पास थी इनको इम्प्लीमेंट किया। इरिगेशन ऑफ सीड्स एटसेट्रा, इरिगेट सीड्स को इरिगेट किया ताकि फसल अच्छी तरह से निकले,
एटसेट्रा यानी बाकी बाकी चीज़ें सबको इंट्रोड्यूस किया। इट इज़ ऑल आफ्टर द लैंड रिफॉर्म। जब लैंड रिफॉर्म हुआ तो ये क्लास भी सामने आया। तो वी से दैट up to date we have discussed the gentleman farmers and capitalist farmers. तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं that is middle class peasantry.